खौफनाक जंगल में सोना रात का अंधेरा हर तरफ छा चुका था। सारा, ज़ैनब और नूर एक पुराने बोसीदा नक्शे को गौर से देख रही थीं। ये नक्शा ज़ैनब को अपने दादा की पुरानी चीज़ों में से मिला था और इस पर एक ऐसी जगह का जिक्र था जहाँ सदियों पुराना खजाना दफन था। लेकिन वो जगह किसी आम इलाके में नहीं थी। वो एक खौफनाक, प्रासरार जंगल के बीचों बीच वाक़ई थी, जिसके बारे में मशहूर था कि वहाँ जाने वाले कभी वापस नहीं आते। क्या तुम्हें यकीन है कि हमें वहाँ जाना चाहिए? नूर ने परेशानी से पूछा। हाँ, अगर ये वाकई सोने का खजाना है तो हमारी जिंदगी बदल सकती है। सारा परजोश थी। लेकिन इस जंगल के बारे में जो कहानियाँ सुनाई जाती हैं, वो क्या? ज़ैनब हचकचाई। बस कहानियाँ ही तो हैं, हमें मौके ज़ाये नहीं करना चाहिए, सारा ने मुस्कुराते हुए कहा। तीनों ने अपना ज़रूरी सामान उठाया और अगले दिन अली सुबह जंगल की तरफ रवाना हो गईं। जंगल के दाखिली रास्ते हमें मौके ज़ाये नहीं करना चाहिए, सारा ने मुस्कुराते हुए कहा। दरख्त गैर मामूली तौर पर ऊंचे थे और इन पर लगे पत्ते स्याह मालूम हो रहे थे। हवा में एक ठंडक थी, मगर इसके साथ एक अजीब सी सरगोशी भी शामिल थी, जैसे कोई जंगल के हर कोने से उनकी मौजूदगी को नोट कर रहा हो। जंगल के अंदर जैसे ही वो जंगल के अंदर दाखिल हुए, हर चीज़ और ज़्यादा अजीब लगने लगी। चलते चलते उन्हें ऐसा महसूस होता जैसे पीछे कोई चल रहा हो, मगर जब वो मुड़कर देखते तो वहाँ कुछ भी ना होता। एक बार तो नूर ने किसी को दरख्त के पीछे तेज़ी से छिपते देखा, मगर जब उसने सारा और ज़ैनब को बताया तो दोनों ने कहा कि ये सिर्फ उसका वहम होगा। बस घबराने की ज़रूरत नहीं, हम नक्शे के निशानात के मुताबिक चलते रहेंगे, सारा ने एतमाद से कहा। जंगल की गहराई में जाते ही फ़ज़ा और ज़्यादा बोझल होने लगी। हर तरफ प्रासरार आवाज़ें, दरख्तों के दरमियान से झांकती सरख आँखें और ज़मीन से उठने वाली सरगोशियाँ तीनों को मज़ीद खौफज़दा कर रही थीं। मगर वो हिम्मत न हारें और चलती रहीं। मंदिर के खंडरात और ख़जाने की तलाश कई घंटों की जदोजहद के बाद वो एक कदीम खिस्ता हाल मंदिर के खंडरात तक पहुंच गए। नक्शे के मुताबिक खजाना यहीं कहीं दफन था। मंदिर की दीवारों पर पुरानी तहरीरें और शक्लें बनी हुई थीं जो शायद किसी कदीम ज़बान में थीं। ये जगह तो बिल्कुल आसीब ज़दा लग रही है, ज़ैनब ने घबरा कर कहा। जल्दी खुदाई शुरू करते हैं, फिर यहाँ से निकलते हैं, सारा ने जोश से कहा और ज़मीन खोदने लगी। जो नहीं उन्होंने खुदाई शुरू की, ज़मीन हिलने लगी और एक तेज़ दिल दहला देने वाली चीख सुनाई दी। अचानक एक सियाह धुआं नमूदार हुआ और एक भयानक साया सामने आ गया। इसके सरख चमकते हुए आंखें थीं और इसके वजूद से निकलने वाली तवानाई बहुत खौफनाक थी। ये खजाना तुम्हारा नहीं है, साया गिरजदार आवाज़ में बोला। आजमाइश और भागने की कोशिश, नूर ने खौफजदा होकर पीछे हटने की कोशिश की, मगर उसके कदम मंजमद हो चुके थे। दरख्तों के दरमियान से मजीद सरख आंखें नमूदार होने लगीं और जंगल जैसे जिंदा हो गया। हमें यहाँ से भागना होगा, ज़ैनब चीखी। मगर खजाना, सारा अभी भी प्रामीद थी। जान से ज़्यादा कीमती कुछ नहीं। नूर ने सारा का हाथ खींचा और तीनों वहाँ से भागने लगे। साया उनके पीछे पीछे था और दरख्तों की शाखें उनका रास्ता रोकने लगीं। हर तरफ से चीखों की गूंज बुलंद हो रही थी। भागते भागते वो जंगल के किनारे पर पहुंचे, मगर वहां पहुंचते ही उन्हें ऐसा लगा जैसे पूरा जंगल गुस्से में धाड़ रहा हो। जैसे ही वो जंगल से बाहर निकले, वो साए पीछे हट गए और सब कुछ दोबारा खामोश हो गया। हकीकत का इदराक, तीनों सांस लेने के लिए रुके और पीछे मुड़कर देखा। जंगल बिल्कुल आम सा लग रहा था,